Hello बच्चों, let's read the question. So the question here says that apomixis is. तो apomixis क्या होती है, उसके लिए कुछ स्टेटमेंट्स इन ऑप्शंस में दी गई हैं, वो हमें फाइंड आउट करना। तो इन स्टेटमेंट्स को हम यहाँ पे देखते हैं। पहली स्टेटमेंट में दिया गया है डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स इन डार्कनेस। सेकेंड है डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स विदाउट द फ्यूजन ऑफ गेमेट्स, इनएबिलिटी टू परसीव स्टिमुलस फॉर फ्लावरिंग एंड इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर ऑन प्लांट ग्रोथ। तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है एपोमिक्सिस। अब हम देखते हैं कि एपोमिक्सिस एक्चुअल में होता क्या है। सो एपोमिक्सिस होती है डेवलपमेंट ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। सीड्स जब डेवलप करते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, राइट, विदाउट फर्टिलाइजेशन जब सीड्स डेवलप करते हैं तो ये होता है ग्रासेस के अंदर और एस्टरेसी फैमिली के अंदर। तो इस फैमिली को, जो एस्ट्रेसी फैमिली है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ग्रासेस के साथ ही ये मोनोकॉट्स की एक फैमिली है जिसका नाम है एस्टरेसी फैमिली। सो इन दोनों के अंदर ये देखा गया है। तो इस अकॉर्डिंगली हम देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया गया है डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स विदाउट द फ्यूजन ऑफ गेमीट्स। सो एपोमिक्सिस बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ सीड्स होता है और इन सीड्स से बनते हैं प्लांट्स। तो इसी वजह से जो ये आंसर है हमारा बी पार्ट, ये बिल्कुल सही आंसर हमारे इस क्वेश्चन के लिए बन जाता है। सो लेट्स मार्क दिस एज द राइट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन। एंड बाकी स्टेटमेंट्स जो यहाँ पे दी गई हैं उनको हम देखते हैं कि उनको हम कैसे रूल आउट कर सकते हैं कि वो करेक्ट स्टेटमेंट्स नहीं हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट स्टेटमेंट विच इज गिवन हियर। यहाँ पे पहली स्टेटमेंट दी गई है डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट्स इन डार्कनेस। ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि कोई भी ऐसा प्रोसेस या जो यहाँ पे प्रोसीजर दिया गया है कि प्लांट्स को डार्क में डेवलप कीजिए, वैसा नहीं होता है। हालांकि सीड्स जो हैं वो नॉन फोटोप्लास्टिक हो सकते हैं। जैसे नॉन फोटोप्लास्टिक सीड्स को लाइट नहीं चाहिए होती है, वो डार्क एरियाज में डेवलप करते हैं, तो उनको जो डीप डाउन इनटू द अर्थ, मतलब थोड़ा सा गहराई में उनको जो है सो किया जाता है। लेकिन ये ए जो है एपोमिक्सिस के साथ बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है, तो ये भी रॉन्ग है। फिर है इनएबिलिटी टू परसीव स्टिमुलस फॉर सनलाइट। तो ये भी बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि स्टिमुलस जो सनलाइट का रिसीव करते हैं फ्लावरिंग के लिए, ऐसे को हम बोलते हैं फोटोपीरियोडिज्म, राइट। और ये फोटोपीरियोडिज्म अगर वो नहीं रिसीव कर पा रहा है, उसके और रीजंस हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने जो उसकी फॉलिएज है, जो मेच्योर फॉलिएज है, उसको कट कर दिया है, क्योंकि लीव्स है वो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, तो ये भी रॉन्ग है। अब हमारे पास फोर्थ ऑप्शन की यहाँ पे बात आती है। फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर ऑन द प्लांट ग्रोथ। तो प्लांट ग्रोथ के लिए लो टेम्परेचर का जो इफेक्ट होता है उसको हम वर्नलाइजेशन बोलते हैं। सो दिस इज द टर्म गिवन फॉर दैट। सो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है, क्योंकि एपोमिक्सिस से किसी भी तरह कनेक्टेड नहीं है। सो हियर वी कैन सी दैट जो हमारे ए, सी और डी हैं वो रॉन्ग ऑप्शन है यहाँ पे। और हमारे पास जो बिल्कुल करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए बन जाता है वो है ऑप्शन बी, जो हमने मार्क किया है, राइट। सो लेट्स मार्क ऑप्शन बी एज अ राइट आंसर। तो एपोमिक्सिस होती है डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स विदाउट फ्यूजन ऑफ गेमीट्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।